मेरे नौजवान साथियों, प्यार करने को बच्चों, सीता, अनुसुईया और सावित्री जैसी भूमि में पलने वाली हमारी माताएं और बहनें, वीरचंद आल्हा में सिरसा के सम्राट महाराज मलखान के छोटे भाई सुलखान का विवाह हुमायूंगढ़ से कैसे हुआ और इस युद्ध में महोबे के महान बहादुर क्षत्रियों ने अपने वीरता का परिचय देकर के किस तरह सुलखान का विवाह करवाया। दोस्तों, ये नवीन आख्यान त्रिमूर्त कैसेट के माध्यम से आपके सामने आ रहा है, तो आ जाइए दोस्तों। अरे आयो महीना है सावन को, घर घर सखियां करे सिंगार, और बैठे हिंडोला पे जब कह के बोली निकल जाए बापार। सुलखे सोचे मन अपने में रहिए, छाए जिगर में डाल, और कौन खोट हम में ऐसी है जो न भयो हमारा व्याह। चर्चा हमने ऐसी पाई जो कोई शिव को ले मनाए, और बियाह होते हैं ताको जल्दी में भी कामर दे चढ़वाए, भर के कामर गंगा जी से बद्रीनाथ दे पहुंचाए, शीश चढ़ाए में शंकर के जा से काम सिद्ध हो जाए। दोस्तों, मलखान के छोटे भाई सुलखान सोच रहे हैं सावन का पावन मास है और मैं यदि भगवान शिव को जल अर्पित करूं तो बड़ा सुंदर दुल्हन मिलेगी। ये विचार लेकर के ढेबा को साथ में लिया है सुलखान ने, और अपने बड़े भाई मलखान की सभा के लिए जब चले हैं, सुल के ढेबा दोनों चल दे निज निज घोड़न पर यशुबार, और जहां दरबार जुड़ो मलखे को दोनों लगे बराबर जाए। अरे ढेबा बोले अरे ढेबा बोले नरमल खेसे भैया मेरे मल्हारे राय, कामर चढ़े महादेव की देव सुलखे को खर्च मंगाए। सुलखे को समझावे भैया सुन ले कान लगाए, और काऊ राजा से रास्ता में तुम नाहक दी हो रार बढ़ाए। हाथ जोड़ के सुलखे बोले मेरी तकसीर माफ हो जाए। जब मलखान सिंह ने अपने छोटे भाई से कहा कि भैया तुम कामर चढ़ाने का विचार त्याग दो, क्योंकि देश देश में हमारा बैर है, युद्ध कहीं थम जाएगा, हजारों निर्दोष मारे जाएंगे। तो सुलखान बोले हैं
अरे हम लड़की नो अपने मन में ताको भैया देव निभाई, और हरिद्वार से हम जल भरे बद्रीनाथ चढ़ाई जाई। आरे दर्शन करे कैलाशी के जो यशने में हो सहाय, और मल के सोचे अपने मन में ये न मनी है बात हमारी। जब मलखान समझ गए कि सुलखान अपनी जिद पर अडिग है, तो अपनी छोटे भाई को लेकर के मलखान सिंह अपनी माता कनका के महल में पहुंचे हैं। दोस्तों ध्यान देना, अरे मालिक है बोले तब कनका से मैया सुन ले कान लगा के, और सुल के त्यार भय तीरथ को मानत नहीं बात हमारी। अरे जो तुम हमको आज्ञा देवो ता सुनाए हमें इनकारी, सोई हाथ जोड़ के सुलखे बोले मैया सुन ले बात हमारी। अरे जल्दी आज्ञा हमको दे दे गुजरे घड़ी घड़ी पे बारी। अरे बात सुन के जब बेटा की तब मैया ने कही उचारी, अरे है अभिलाषा शिव दर्शन की देरी करो जान में नाई, और वीर मल्हारे शिरसा बारे इनको खर्च देव मंगवाई। आरे चरण लाग के रानी कनका के ढेबा सुलखे चले सिहाई, और बारे खिच्चर मोहरे लीनी सोय शबार ले बुलवाई। आरे रतन जड़ाऊ कामर सज गई कछ तारीफ करी ना जाए कई, और खोल की पत्ता ढेबा देखी बाने आगम दो बताई। दोस्तों जिस समय ढेबा और सुलखान हरिद्वार के लिए जल भरने के गंगा का चले हैं कामर लेकर, चिमटा के दोहरी तो भी दुर्मृग छाला के लई धराई। अरे कूच कराए दोहरे शिरसा से चल दे हरिद्वार हर साई। थोड़े दिन के ये तो अरशा में पहुंचे हरिद्वार में जाई। अरे भर भर शीशा तो गंगा जल के है, कामर बीच तो धरे हर साई। कूच कराए दो के हरिद्वार से शिव शंकर के चरण मनाई। अरे 1.5 महीना के जिसदम भी तो बद्रीनाथ में पहुंच गए जाई। मोह को अच्छो के जहां पर देखो के ढेबा डेरा तो
नौजवान साथियों, जब भगवान शिव का पूजन बद्रीनाथ में शुल्खान ने कर लिया, उसके बाद में जब प्रस्थान किया है सिरसागढ़ के लिए, लेकिन दोस्तों होना कुछ और था। सिरसा की राह भूल करके ढेबा और शुल्खान भटक गए और जब कुमायूंगढ़ में पहुंचे हैं, जब पता लगा कि राह सिरसा की नहीं है तो कुमायूं आ गया, तो दोस्तों रात भर वहीं विश्राम शुल्खान और ढेबा ने किया। और रात के स्वप्न में शुल्खान सिंह को, जो कुमायूंगढ़ के सम्राट की लड़की कमला थी और इनके कमला के पिता का नाम रतन सिंह था, जब स्वप्न में कमला और शुल्खान की मुलाकात हुई दोस्तों, प्रातः ही ब्रह्म मुहूर्त में वो स्वप्न में शुल्खान सिंह देख रहे हैं, अरे सपनों देखो नर सुलखे ने, अरे बोरे उठे थे भरारा खाए, जाए के पहुंचे थे ढिंग ढेबा के, और सारो बदन रहो तो कुम्हिलियाई। और कही थी हकीकत जोर ढेबा से, ताको हाल दे बतलाए, सपनों हमने भैया देखो, रह रे प्राण रहे थे घबराई। एक बाग सपने में पहुंचे, कुछ तारीफ करी न जाए, रूप की अगरी बासखियन संग आई एक सुंदरी नार, जब ही हमरे भई मुकाबिल बानी दई मोहनी डार। अरे फूलन हार हमें पहनायो, हंस हंस बानी कियो प्यार, और ब्याहन होबे जो बाके संग जवानी करे ददा हम ख्वार। अरे हंस के बोले हैं ढेबा से भैया, और सुनो चितलाई, वो कमला बेटी रतन सिंह की, ये भी हमको गई बताए, नाम सुनत खन रतन सिंह को, ढेबा गयो सना को खाए। जब शुल्खान ने प्रतिज्ञा कर ली कि भैया जब तक हम कमला से मुलाकात नहीं कर लेते तब तक भोजन हराम है, तो ढेबा समझ गया कि अब तो बुरी अटक गई। दोस्तों हुआ क्या, और रति विधाता ने जोर विधना ने लिख दिली लाड़, और दोनों वीरन पीले कपड़ा लीने अपने बदन तो धारी। और सब हथियार बांध दोनों ने गुदड़ी ऊपर लैंथ गिराई कर, और तिलक लगाए थे रामानंदी, माला हाथ लई लटकाई। अरे डमरू हाथ लो तो ढेबा ने सुलखे लई बसुरिया जाई, और डगरत दोनों जोगी चल दे शहर कामरू पहुंचे जाई।
साथियों, जिस समय योगी बनकर के सुलखान और ढेबा रतन सिंह के राज में पहुंचे, अरे ऐसी ठुमरी सुलखेगा बेजा में उठे वीर बेताली, और मोहित हुई गए सब नर नारी जब नाचन में करो कमाली। और कुंवारी बोले परमेश्वर से ये पति हमें मिलाइयो यार, और लाज बाप की बेटी छोड़ी बहुएं घूंघट गई भुलाई। दोस्तों, इधर तो नृत्य और संगीत की लहर रतन सिंह के राज में है, और रतन सिंह महाराज की धर्म पत्नी पद्मा जो कमला की मां थी, उसने जब यह संगीत की लहर सुनी तो अपनी दासी से कहा कि बहन तू जा और इन योगियों को मेरे महल में बुला कर के ला। दोस्तों, हुआ क्या, अरे आगे आगे बात चल गई, जोगी रहे पिछाड़ी जाए, और 3 मिनट के रे अरसा में पहुंचे राजभवन में जाए। और पद्मा रानी ने महलन बिछ चादर तुरंत दई बिछवाई खाई, और रूप देख के इन जोगिन को रानी मोही मोही रह जाई। अरे पद्मा बोलती है जोगिन से जो साचो हाल बताई, और कौन आपदा तुम पे पड़ गई, बारे पे डारे मुड़ मुड़ाई। दोस्तों, जब पद्मा पूछने लगी कि महाराज ऐसी मुसीबत क्या है, तो ढेबा बात बना करके बोले, कहा कहे हर की महिमा, जिन पानी के बिंदु से पिंड बनायो, गाय थके गुड़ वेद सभी, पर भेद समझ तो बताए न पायो। भूप भी कहे तो भर में जग जन सीक की ओट पहाड़ छिपायो। अरे ढेबा बोलो के तब पद्मा से मैया सुन ले है कान लगाए, देश हमारे है जो तो बंगालो, आगे हिंग लाज रह जाए। देश हमारे में सूखा पड़ गई, कोशन अन्न है नाए दिखलाई। मैया मेरी के जन्मत मर गई, तो 12 पे मर गए पिता हमारे। अरे मरण पे अपनी के नौबत आई, चेला भयते जोगियन क्यार। धनी धनी कहियो तो बैरागिन को, जिनने लीनों के हमें जियाई। अरे रूप विधाता ने मोह दे दीनों, झोंके कहाँ जाए भार में जाए। अरे रानी बोली के
से अब तुम नाच मोय देवो दिखाई। अरे बजी बसुरिया के जब सुलखे की ढेबा डमरू तो रहे बजाई। छेऊ राग 36 बेरागिनी योगिन दीनी है गाय सुनाई। अरे जादू ऐशो के सुलखे फेंको सवरन बास तो मोहि गो जाई। बोले पद्मा के बैरागिन से अब तुम भोजन करो या घाई। दोस्तों जब पद्मावती योगियों के नृत्य पर मुग्ध हो गई और नृत्य बंद करवा करके कहा कि बाबा अब भोजन ग्रहण करो, तो ढेबा बोला है हमको भिक्षा तुम देवो मगाई। जे में भोजन के जो तो ड्यूढ़ी में मेरो जो गए भंग हुई जाए। अरे पद्मा बोली तो कुछ बिल्मा में कमला को ले बे बुलाए। देख तमाशो वो भी लेबे तो बाको जन्म सफल हुई जाए। दोस्तों जो रोगी दवा चाहता था वही डॉक्टर ने जब दवा देने के लिए कहा, सुलखान मन ही मन में मुस्कुराने लगे। दोस्तों उधर बांदी कमलावती को राजमहल शतखंडा से उतार करके जब नीचे लाई है, अरे शड़ियन शड़ियन के गोरी उतरी मरदो ध्यान रे बिछड़ ना जाए। अरे भ्रकुटी कुटिल नैन रत्नारे तो गोरे हते जे भमीरी गाल। अरे हाथ दाहिने में पीड़ा ले शोषुल खेपू दोहे गहाई। बल्कि सुलखे तो बीड़ा लीनो ताको लीनो है तुरंत चबाई। अरे नैना मिल गए कि जब कमला से सुलखे गिरे ते भरारा खाई। कमला देखो जब सुलखे को तो बेऊ गिरी थी धरन गश खाई। अरे ये गत देखी कि जब पद्मा ने नैना भयते एक कदम लाग। जोगी नहीं तुम मन भोगी हो राजन के राजकुमारी। अरे रूप देख के मेरी बिटिया को जोगी गिरो है धरन पे जाए। और अब है बुलाऊं मैं ललाय अपने को, तुमको कैद हम ले भी करवाई। दोस्तों जब सुलखान और कमला एक दूसरे पर आशिक होकर धरती पर गिर गए, क्योंकि प्रेम रोग का विरह बहुत विलक्षण है। अरे बात बन
जो तुम अजमावो तो के शबरी फौज है ले बुलवाई। अरे भेड़ बकरिया के हम नहीं जो निक कान छुअत में मियाई। एक चुटकी पढ़ के मार के देश भरी है फौज गिराई। अरे जगी है मूर्छाई शुल्खे की रानी भिक्षा के दई है मगाई। बाबा फिर से के दर्शन दीजो अशक ही विदा दे ही करवाई। अरे हो सही आएगा उतक कमला को बिटिया उठिए भरा रखाई। जोगी निकल गए थे महलन से कमला तड़प तड़प रह गया। ध्यान रहे दोस्तों, जिस समय ढेबा और सुलखान सिंह रेतागढ़ से लौट करके महोबे में आ गए हैं, दोस्तों हृदय में विरह का बाण लगा था। उधर रतन सिंह की बेटी कमला विरह वेदना में बेचैन है दोस्तों। इधर मलखान के भाई सुलखान की हालत खराब। जब महारानी मलना जो महोबे की थी उसने सुना कि मलखान के भाई विरह वेदना में है, तो ढेबा से पूछा कि आखिर ये माजरा क्या है। तो ढेबा बोला है मलना से, अरे ढेबा बोलो तब मलना से, सुन ले बात मेरी चिदला, शहर कमायूं एक भारी है, जहां पे रतन सिंह सरदार लौटे बद्री नारायण से। अरे कमर जिस दम मात चढ़ाए रहा भूल गए हम महुबे की, पहुंचे नगर कमायूं क्यारी। अरे हमने सुलखे कुर समझायो भैया कूच देव करवाए, बर्बादन इनने मेरी मानी, वह पर डेरा देते लगाई। अरे सुलखे सपनों लखो तो रात को ताको दे हाल बतलाई। कमला बिटिया रतन सिंह की सुलखे को परिधि दिखाई। अरे भोर हो तखन सुलखे जागे, इनको बदन गयो कुमिलाए, शकल हकीकत जो गलेन की, सो मलना को दई सुनाए। दोस्तों जब मलना समझ गई कि रतन सिंह की बेटी कमला के ऊपर सुलखान आशिक है और विवाह करने की इच्छा है इसकी, तो माता मलना ने मलखान सिंह को अपने महलों में बुलवाया। अरे आबत देखो जब मलखे को मलना चौकी दई डरवाई खाई। अरे आबो सिरसा वाले नहर बच्छराज के लाली।
कमाऊं एक बस्ती एक राजा रतन सिंह सरदारी। आरे दिन की बेटी कमला कहिए दिन से ना तोले करवाई खाई। और इतनी सुन के मलिके बोले अब दिल सोच सोच रह जाई। आरे शहर कमाऊं है पर्वत पे कहाँ पे देखनाई अन्याय कई। और बड़े लड़ैया पर्वत वाले बजे रात बिना तलवारी। अरे इतनी छोड़ के उदल बोले दादा सुनो मल्हारे राय। और सुल के ब्याहन कौन आई रहे जू दिन कहबे को रह जाई। अरे शेख बंधर रामेश्वर लो बाजी टाप में दुला क्यारी। और कौन सूरजा महबे उपजो दो दो घड़ी झेल तलवारी। अरे मारी शिरोही रतन सिंह की पल में दे बती सी झारी। और करो तुम्हारी तुम बारात की गुजरे घड़ी घड़ी मोह बारी। अरे बामनगढ़ को न्यूते भेजो सब राजन को ले बुलाई। और बातन टाली का उदल की तुरत धामिन लो बुलवाई। आरे खबर भेज दे चारों दिश को ब्याहन जाए वीर सुलखानी। और दूसरो धामिनी और बुलाओ ताशे कही मर्द मलखानी। अरे रुका लिख दो रतन सिंह को राजा सुनो कुमायूं क्यारी। हम शुल के ब्याहन को या बतही भैया सगे मल्हारे क्यारी। अरे रशा प्यार कर तुम धर्मा बोता से खबर दई पठवाई। और बिना बिहाज और बिनती का के तुम घर साथ लिए डरवाई। दोस्तों जिस समय संदेश वाहक मलखान सिंह का पत्र लेकर के महाराज रतन सिंह के शहर में पहुंचा। रतन सिंह ने जब खत को पढ़ा है दोस्तों, प्रत्युत्तर में संदेश महाराज रतन सिंह ने आधा के लिए लिख दिया है। हकीकत के नुन आल्हा को सुन ले बात ये बना फरराई। अरे धोखे न रहियो के नैना करके लाए ब्याही तो बना फरराई। मारी भगए है के मैं सब ही को सबके मूड हमली है कटवाई। अरे कुमार सिंह और लाल सिंह की शगव जग जाहर तलवार। हम पेड़ो है तो रहे लड़बे को जाने कभे तो बजे तलवार।
मेरे नौजवान साथियों, इधर मलखान सिंह ने पत्र रतन सिंह के लिए लिख दिया कि मैं छोटे भाई सुल्तान का विवाह करने तेरे राजकोट में आ रहा हूं। रतन सिंह ने भी प्रत्युत्तर में लिखा कि मैं प्रतीक्षा करूंगा मलखान। जब ये संदेश महोबे में मिला है दोस्तों, उधर बारात की तैयारी महोबे में होने लगी। सुल्तान को दूल्हा बनाया गया और दोस्तों जब बारात तैयार हुई है तो एक झलक में बारातियों की आपको बताऊं। अरे शबरो लसकर महुबे बालो रे सजबाई उदय सिंह राय, और जितनो लसकर है रे सिरसा में ये कदम मल खेलो तो सजाई। अरे गलियन गलियन महुबे कर में बंगन बार दैती बघवाई खाई, और द्वारिन द्वारिन नौबत बाजे घर घर होत मंगलाचारी। अरे गजपत शाबत को सजवा होता पर आल्हा भय सवारी, और घोड़ी कबूतर तब मगबाई के मलखे फांद भय दे अशवारी। अरे घोड़ा पे दुला को सजबाओ के उदल तुरंत हो तू अशवारी। अरे घोड़ा हर नागर सजबा होता पर ब्रह्मा भाव सवारी। अरे घोड़ी ही रोजिन को सजबाओ रंजित फांदी होते अश्वारी खाई, और घोड़ा मनोरथा पेरे ढेबा है कमर दुई झूले तलवारी। अरे घोड़ा पपैया को सजबाओ शोरूपना खुदो तो गहाई खाई, शब्जा छुर खाई और कुम्मे का लय दरियावी बाजू सजाई। अरे बजो नगारो कर महुबे में काना गाली नाय सुनाई, और सजी पालकी नर सुलखे की कछुतारी फकरिया न जाई। अरे घोड़ा चढ़ैया घोड़न सज गए बाकी हाथिन के अशवार, और लश्कर सज गो सब महुबे कोंगोन ने पूछ दो करवाई। और शहर कुमायूं है उत्तर में तह को कूच दो करवाई। अरे मंजिल मंजिल पे डेरा कर ढुरकत लगे बराइत जाई। अरे चली बराइत दी महुबे ते कार गाड़ी की शीद लगाई खाई, और शहर कमाऊं कोरे जाबत है ढोसा हो तो गोल में जाई। अरे हेन 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 घोड़ा ही से होई रे जंगन की झनकारी, और हाथी साजत है रे दंगल में गज कोठार भरे चिंगारी। अरे नगरी नगर भजियर पर यही कस्बा शहर गए तो दहलाई गई, और ताल तलयन सूखा पड़ गई कुवटा ढोल ढमाको खाई।
बसवा शहर गए दहलाई। अरे मंजिल दर मंजिल का करके शहर आप तो लो दबाई। अरे ऊंचे खाले तंबू लगिए नहलन लागे उरद बजारी। अरे लगी बजरिया है तेगन की और ढालन के लगे बजारी। और बीच में तंबू है रे आल्हा को ऊपर नगन झकोरा खाई। शूरहाय कमाऊ में पहुंचे हैं भैया गढ़ महुबे के छत्री शहर कमायूं पहुंचे हैं। यारो गढ़ महुबे के शूर शहर कमायूं में पहुंचे हैं। याद रहे मेरे नौजवान साथियों, जिस समय बारात लेकर के मलखान सिंह आल्हा उदल सुल खान का विवाह करने के लिए कमायूं में पहुंच गए। रात्रि भर दोस्तों विश्राम हुआ। रब की प्रथम किरण जिस समय धरती पर पड़ी है, नित्य कर्म से फारिग होकर के गायत्री महामंत्र से सबने संध्या वंदन किया। और दोस्तों जिस समय आल्हा के शिविर में एक गुप्त मीटिंग बुलाई गई है, आल्हा ने अपने कुल पुरोहित को बुलाकर के प्रश्न किया। अरे आल्हा बोलत है रे पंडित से, अरे जल्दी शायद देव बताए। खोल के पत्रा पंडित देखी, नुनिया आल्हा से कही थी सुनाई। अरे एपन बारी की सायत है, और तुम जल्दी से देव पठवाए। तनिए सुन के तो उदल ठाकुर, अरे रुपना बारी लो तो बुलाई। अरे उदल बोले तब रुकना से, भैया बात सुनो रे चितलाए। पनवारी त्यार धरिए, जल्दी उसे देव पहुंचाई। जो महोबे का बारी संदेश देने के लिए उदल उसे समझाने लगे कि भैया तुम जाकर के रतन सिंह को खबर करो कि सुल खान के विवाह के लिए बनाफर वंश के क्षत्रिय तुम्हारी सीम पर पड़े हैं। तो रूपन उदल से बोला, अरे रूपना बोलत है रे उदल से, ठाकुर सुन ले कान लगाए। अरे प्राण हमारे ना तो भारुए, दूसरों नेगी ले बुलवाई। अरे दो जो रहियो नरम मणो के, जहां ले ले थे बाप के दाई। और पर्वत वाले जे तरबरिया, उनसे एक पेशन जाई। भैया खल गई बौरा सुल के बिहान पूरे न रहे है, जू दिन कहबे को रह जाई।
वही रूपन बोलन लागे अपनी माया देव तलवारी। अरे घोड़ा पपैया हमको दे दो ए बनवारी दे भेजवा कर, और ताको जल्दी हम पहुंचा भेजो जगदम्बा करे सहारी। अरे रूपन बारी जो कछ मांगो सो उदल ने दो गहाई, और मन में ठान लई रूपना ने दी है इनको काम बनाई। अरे गंगा मैया को सुमिरत है मोयशने में हो सहाय, और भूमिया सुमिरो अपने मन में रक्षा करो अंबिका माई। अरे घोड़ा पपैया पे चढ़ बैठो रूपना फांद भाओ यशवार, और कर में ले लइए बनवारी मनिया सुमिर महोबे क्यारी। अरे जाए कि बोलो दरमानी से फाट जल्द देव खुलबार, और नगर महोबे से आए हैं राजे खबर सुनावो जाई। और ये बनबारी हमला है ब्याहन आए वीर सुलखानी, सोई भज दरमानी गौ बंगला में और राजा से कहीं सुनाई। अरे बारी आए है महुबे से द्वारी खड़ो सुनो चितलाई, और ये बनबारी बोला ओ है मांगे ने गदेव बतलाई। अरे चार घड़ी भर चले सिरोही द्वारे बहे रक्त की धार, और सुन के बातें दरमानी की राजा बहुत गए खिसियाई। अरे तुरंत बुलाओ कुंवर सिंह को सबरो हाल कहो समझाए, और बारी आओ है महुबे पोता को मुंढले कटवाई। अरे देर लगाई दरमानी को रूपना गौ कचहरी आए, और सूरत देखत खनबारी की राजा अग्नि ज्वाल हो जाए। अरे हुक्म दो है लाल सिंह ने नाहक देरी रहे लगाई, और सूर एकदम सबई बिछले और रूपना कर पहुंचे जाए। अरे कठिन मोर्चा रूपना देखो मनिया सुमिर महोबे प्यार, अरे याद भवानी को सुमिरन कर सरर खींच लई तलवार। अरे सुमिरन करके रामचंद्र को ले बजरंग बली को नाम, और माया मोह तजी जिनगानी रूपना करन लगो तलवार। अर जो रूपना के सन्मुख आवे रूपना ठास दे तू तलवार। अर रूपना बिचलो हेर बंगला में दोनों हाथ करे तलवार, और चार घड़ी भर चली सिरोही बंगला बही रक्त की धार। अरे मोती हमारी अबनी रानी हम पे रूठ गए भगवान, और चारों ओर से रूपना घिर गई अपने मन में करे विचार। दोस्तों रतन सिंह वैसे ही जला भुना बैठा था। महोबे के बारी को जब देखा तो दोस्तों बंगला में घमासान युद्ध, उधर बारी की हाथ में तलवार थी। अरे घोड़ा बढ़ा के रूपना बारी, और राजा ढिंग पहुंच गो जाए। तोलू बारी के दाखिल हुई गो, खून से कपड़ा रंगेरे दिखलाई। अरे या बत देखो जब रूपना को
देखो आला गए थे के सना को खाए। अरे हाल हकीकत शबरी पूछी रुपना कही है सुनाई सुनाई। धोखे रहियो के गड़माड़ों के जहां पर करिया को हनो तो जाए। अरे कठिन बबाशी के शहर कमायूं खट्टे दांत दिहरे करवाई। तोलू आए के ऊदली नाहर उन मलिखे से कही है सुनाई। अरे जल्दी साजो के दरवाजे को नाहक देरी तो रहे हो लगाई। इहे सजत है गढ़ महुबे के मर्दो ध्यान रे बिसर ना जाए। दोस्तों इधर तो महोबे के जवान बारोठी के लिए सज रहे थे और उधर महाराज रतन सिंह अपने बच्चों से बोले, अरे लगी बाशन की मग बाबो बेटा देर करो ये बनाई। सो गढ़बाई देव द्वारे पे दिन पे बाज देव टंगबाई। अरे खबर पठे देव के उन्याल को लटकत बाज है उतारे आई। ताके पीछे के द्वारों हुए तो फिर महासंग्राम। याद रहे दोस्तों, जिस समय रूपन बारी ऐपन भेज करके महोबे के शिविर में लौटा, उजर महाराज रतन सिंह ने दरवाजे पर बाज टंगवा दिए और ये शर्त रखी कि महोबे के कोई क्षत्रिय आकर इस बाज को उतार दे तो हम अपनी बेटी का विवाह करें, उसके बाद भी संग्राम होना है। ये संदेश जब आल्हा को मिला तो मलखान सिंह और उदल अपने मन में विचार करने लगे, अरे शहर कुमायूं कोरे जो राजा और हमको घटिया पड़त दिखाई। ताशे तो मानो कही रे हमारी एकदम फौज ले सजबाई। और हंसी खुशी से द्वारन दी है। अरे बजिए महाविकट तलवार तब तो कोई बात नहीं, एक गढ़ में आग देव लगवाई। अरे जल्दी साजो दरवाजे को भेजो खबर बना फर्राई। उठ के दोनों तुरंत ही चली दे गढ़ मंडली कके तो जाई। अरे अपनों जो कुछ मंसूबा तो सो आल्हा को दो है बताई। आला बोले ठीक कह दो जल्दी ले फौज सजबाई।
इनके आदेश के अनुसार महोबे के जवान जब युद्ध के लिए तैयार हुए, आरे तुरंत नगर छिए पूरे बुलवाओ सोने कड़ा दे पहनाए और हुक्म दे दो हेरे मलिखे ने लश्कर शकल ले सजवाई। और बजो नगाड़ो जब भोजन में होने लगे सूर तैयारी और आज कमाऊं गड़बू भैया करनो हमें हाय बिस्मारी। और बड़ी बड़ी तोपें अष्ट धातु की सोचर खिन पे देव चढ़वाई खाई और पहिया ढुर के जब तोपिन के काना घाली नाई सुनाई। और 12 जोड़ी बजे नगाड़ा दल में होने लगो घमसानी और 9 से झंडन के हल्का में पलकी चली वीर सुलखानी। और बोली दरोगा तो बन वालो दल हुक्म दो करवाई। आज जितनी तोपे हैं महुबे की सब चरखिन पे देव चढ़वाई। आरे तोप कालिका और भवानी गोला मन पक्के को खाई और हनु हकारिन गर्भ गिरावन सो चरखिन पे देव धराई। आरे सूर लपक चंद्र झपकन दोनों तो बले सजवाई और बम की तोपे सब सजवा वो गोला 3 कोस पे जाई। आरे किला तोरण गुर्ज गिरावन पर्वत ढाहन ले सजाई और तोप संकटा को सजवा वो भैरो तोप करो तैयारी। आरे जितने हाथी मेरे दल के सबई आज ले सजवाई और हाथी सजाई ले एक दंता और 2 दंता करो तैयारी। आरे मेन कुंज मलिया धोरा गिर और भोरा गिर भय तैयारी। अंगद मंगद भूरा सब जा ढक्का खक्का ले सजाई। आरे गद्दा डाले मखमल वाले ऊपर होदा दे धराए और रेशम रसन से कशवाए सोने कलश दे धरवाई। आरे बड़ घोड़ा मेरे दल के सबई आज देव सजवाई और हरियल मुश्की घोड़ा साजे सब्जा घोड़ा ले सजवाई। आरे शाह सफेदा को सजवाओ और सब रंगी ले सजाए। आरे ताजी तुर्की को सजवाओ अरबी घोड़ा करो तैयारी। दोस्तों इधर महोबे की फौज रतन सिंह के राजकोट को बर्बाद करने के लिए तैयार हो रही थी। अरे घोड़ा सबरे के तैयार करवाए और कठलानी के दई धरवाई ताके ऊपर के जी न धराए तो रेशम तंग बे दे खिंचवाई।
सोने की दई चांदी की रकाबे डार। अरे शूर बघेले तोर चंदेले सज गए ज्वान तो डोड़िया झार। रघुवंशी और सूरज वंशी के चंद्र वंशी के भय तियार। अरे साज बरायत गई द्वारे को जैसो हुक्म है मल्हारे राय। तोलो धामन के रतन सिंह को आयो लेके पत्र अंगार। दोस्तों इधर फौजी सज के तैयार हो गई और तब तक महाराज रतन सिंह का संदेश वाहक पत्र लेकर के आल्हा के सामने पहुंचा। आल्हा ने पत्र को खोल करके पढ़ा। अरे आल्हा देखत खन चिट्ठी को लीनी खोल तो बार नहीं लाई। पढ़त पत्र का उन्हें अपने ढंग मलिखे उदल ले बुलाई। अरे चिट्ठी दोनों पूरे दिखलाई तुरंत ही पूछा दो करवाई। जितने घर हुआ महुबे वाले सब द्वारे हित दे कराई। अरे चली बरायत दरवाजे को मर्दो ध्यान रे बिसर ना जाए। चारी घड़ी को अरसा गुजरो दरवाजे पे पहुंचिए जाए। ओरे ओ सूरजन चेतन समय शादी को आए रहे। ओरे ओ सूरजन चेतन समय शादी को आए रहे। शादी को आए रहे समय शादी को आए रहे। श्रोता ध्यान बिसर ना जाए समय शादी को आए रहे। याद रहे दोस्तों, जिस समय बारोठी के हितार्थ समस्त महोबे के जवान बारात लेकर के राजा रतन सिंह के दरवाजे की ओर चले हैं और दरवाजे पर जब सभी सैनिक युद्ध की पूर्ण तैयारी करके पहुंच गए और उधर महाराज रतन सिंह ने जब महोबे वालों को देखा है तो दोस्तों हृदय में क्रोध भभक गया। अपने पुत्र कुंवर सिंह और लाल सिंह को बुला करके महाराज रतन सिंह बोले हैं, अरे महुबे बालिन को जब देखो कुंवर सिंह ने कही सुनाई। एक प्रतिज्ञा है राजा की लटकत बाज ले उतराई। तब मलखे बोले समरजीत से, भैया सुन ले कान लगाए। बाज टंगाए रतन सिंह के तिनको अभी ले उतराए।
सिंह ललकार, और पांव अंगारी को जो धरियो तो मैं ठास दे तलवार। हल्ला कर दो कुंवर सिंह ने अपनी वीर दे हुलकार। दोनों ओर से योद्धा झपटे, खट खट बजन लगी तलवार। अरे महुबे वाले फौज अपनी सब धूरे पर आए टिकाए। तब बोले ऊदल है मलखे से भैया लाऊं ताई बुलाए। जब ऊदल ने वहां पर तलवार चलती हुई देखी तो मलखान सिंह से कहा कि भैया अगर आज्ञा हो तो वे फौजी लेके आऊं। तो मलखान बोले ऊदल, अरे मलखे बोले तब ऊदल से अक्ल मारी गई तुम्हारी। और सूर 500 से द्वारे पे अपनों ली है काम निकार। समरजीत ने कुंवर सिंह को खूब हाय दई ललकार। अरे हट जा घटिया मेरे आगे से, नहीं तो स्वर्ग दे पहुंचाए। सोई ऊदल बोले लाल सिंह से क्या मत काट दई भगवान। 10-10 रुपया के नौकर है, इनको नाई खाम खा जान। अरे हम तुम खेले रन खेतन में, देखे किन पे राम रिसाए। सोई इतनी सुनते लाल सिंह ने बग ऊदल पर हनो निशान। और घोड़ा बेंदुला दहने हुई गो, उनको राख लियो भगवान। अरे कोलू मलखे बदलत आवे, बोले लाल सिंह से जाए। अरे हट जा लाल सिंह आगे से, नहीं तो स्वर्ग दे पहुंचाए। तेगा ले लो लाल सिंह ने, सो मलखे पे दयो चलाए। अरे ढाल उठाई नर मलखे ने, हो ढाल उठाई नरमल खेने तापर भयो जड़ा खो जाए। और काबा घोड़ी को मलखे दे अपनों दीनों गुर्ज चलाए। घाव आई गो लाल सिंह के, धरती गिरो भरा राखाए। अरे डंड बांध ले नरमल खेने, और वाला दे दे भिजवाए। और लगी के ढिंग ऊदल पहुंचे, और बेंदुल से कही सुनाए। बारिश मलना तुमको पालो, अमखोरन से दूध पिलाए। अरे वक्त पड़ो महुबे बालिन पे, अब तुम बेंदुल करो सहाय। सोई उड़ो बेंदुला जब धरती से, अमर पंख दे फैलाई। अरे कारी बनरिया के दुश्मने में, भोला मड़र बांध रह जाए। और ऊपर से फिर ऐसे टूटो जैसे गिरो कबूतर आई। अरे बाज टंगे तो जा लगी पे, तहाँ पर गिरो छनक में आई। और बाज उतार ले ऊदल ने
पहुंचाई। अरे खबर पहुंच गई रतन सिंह पे, बंध गए लाल सिंह नपराए। और बाजा उतार ले लगी से राजा गए शना को खाई। अरे कुंवर सिंह को फिर बुलवाओ, तिनको तो हाल बताए चल। और बेरी जी दिखे बली नोता को करियो कौन उपाय। अरे चल दे कुंवर सिंह द्वारे कोई अपनी बांध ढाल तलवार। और सन्मुख देखो जब मलिखे को डट के हाई दई ललकारी। अरे समरो ठाकुर तुम घोड़ी पे, तुमरो काल पहुंचियो आए। और समर जीत से मलिखे बोले भैया सुन ले कान लगाई। अरे लाज रख ले चंदे लेती अपने में दिले अरमानी। और सन्मुख बेरी ये ठाड़ो है जाके काढ़ ले तुम प्राणी। दोस्तों इधर तो कुंवर सिंह जो रतन सिंह के बालक थे, और इधर मलखान सिंह के सेनापति समरजीत युद्ध में जब आमना सामना हुआ। और एक समरजीत ने खाड़ो खेचो कुंवर सिंह पे दो चलाए। और ढाले आई कुंवर सिंह ने उन कोलीनो बार बचाए। और समरजीत पे कुंवर सिंह ने तीनों अपनो गुर्ज चलाए। अरे चोट आई गई समरजीत के, धरती गिरे भरारा खाए। अरे मुश्क बांध लई कुंवर सिंह ने और राजा ढिंग दे भिजवाए। और बढ़ के बार करोड़ मलिखे ने तब गए कुंवर सिंह घबराए। दोस्तों जब मलखान के सेनापति समरजीत कैदी हो गए, मलखान सिंह आगे बढ़कर के कुंवर सिंह के सामने गए। अरे कुंवर सिंह के मन में जानी, अब गो काल रे हमारो आई। छोड़ के आशरो जिंदगानी को, अपनी लीनी है शांग उठाई। अरे सोधर धमकी का नरमल खेपे, घोड़ी ले गई है चोट बचाई। 7 कदम जब घोड़ी हट गई तो मलखे बहुत तुरे गए घबराए।
अरे खेच शिरोही कुमर सिंह ने तब है मलखे पे दई है चलाई। अरे ढाल उठाई दई थी मलखे ने गद्दी कट मखमल की जाए। अरे दूसरो बार तो पहाड़ी कीनो उनको तीनों है धरन गिराए। अरे खेच सिरोही के लई मलखे ने कुमर सिंह पे दई है चलाई। अरे ढाल फाट गई गेड़ा के बाली तब गए कुमर सिंह घबराई। अरे बड़ो लड़ैया के कन का छैया दिल में नेक न मानत वे हार। और आगे बढ़ के मलखे राना कुमर सिंह ले कैद कराई। अरे शोभिज बाई दे दयाल हाथो जीत को डंका के दो बजवाई। खबरें पाई थी रतन सिंह ने तो मन में कांप रह जाई। याद रहे दोस्तों, जब महाराज रतन सिंह के दोनों पुत्र कुंवर सिंह और लाल सिंह उदल और मलखान ने कैद कर लिए, आल्हा के तंबू में जब भिजवा दिए। रतन सिंह ने सोचा कि दोनों बच्चे तो कैद हो गए, अब उपाय कोई ऐसा किया जाए जो बच्चे कैद में से छूटे। विचार किया है। अरे छल से बल से के बेरी मारी या बेदन में कई है उचार। सोचे राजा रतन सिंह तो कैसे बचे कलला हमारी। अरे दूब को तिनक मुंह में दाबो दोनों हाथ को बांध रह जाए। जाए कि पहुंचे के ढिंग आल्हा के उनसे बोले हैं शीश नवाई। अरे तुम सब लायक देने वाले मेरी खता तो माफ हुई जाए। कैदी छोड़ दो मेरे लड़कन की के साथों भंवर में देवे डरवाई। अरे जामे झूठी के जो हम भागे गंगा मैया के लेवे चबाई। गंगा कीनी है रतन सिंह ने हम अब बिहा तो देवी करवाई। दोस्तों, जब गंगा की सौगंध महाराज रतन सिंह ने खाई कि मैं गंगा की कसम खाकर कहता हूं मंडली, अपनी बेटी का विवाह मैं सुल्खान के साथ अवश्य करूंगा। आल्हा ये नहीं जान पाए कि इसमें कपट की चाल है। और दोस्तों, एक बात और बताऊंगा आपको। अरे सूरन पूर के काम करे जो है कूर करे तो बुराई कहा है। कागज तो तेर पुकार कहे और हंस की जांच की लिस्ट महा है। काम अशील
प्रीतन के यही जिनको उन स्वप्न में हाथ गहा है। आप जिए तो खूब निभावे तो लड़कन सो पीछे से कहा है। अरे प्रीति असलियन सूरत बियत है पहिया पकड़ के लगाए दे पार। आप प्रीत न करियो कोई पूरन से नैया बोर के धार मझार। चल गए तो शहर कमायूं में पहुंच गए जाए। अरे अब घट आई हो सुलखे संग मर्दो ध्यान रे बिसर ना जाए। बिहा करन को समय नग चायो बजे घूम रे घूम तलवार। मेरे हम उम्र दोस्तों, जिस समय महाराज रतन सिंह की कूटनीति में फंस करके आल्हा ने रतन सिंह के दोनों बच्चों को चुंगल से मुक्त कर दिया और इधर रतन सिंह ये वादा करके गए थे कि आप सुल्तान को भेजें, हम विवाह करने को उद्यत हैं। दोस्तों आगे का परिणाम क्या हुआ आप त्रिमूर्त कैसे के माध्यम से सुने। आरे मीठी बात रतन सिंह करी और आला वीर लय थे अपना यादो पीछो नहीं कछु सोचो अगले सुलखे जाबे आठ कहार पीछे रतन सिंह लड़कन संग मन में करते जा तू बिचारी। और भीतर पहुंचे जब फाटक के फाटक बंद दिहर करबाई अकिलो करके हम सुलखे को चुंगिल दहक दिहर डरबाई। और दूल्हा मर जाए झगड़ा मिट जाए आगे पुरारे रहेगी अनाय सोचत जाते है राजकोट को मन में एक आबर एक जाई। दोस्तों ये विचार रतन सिंह ने कर लिया कि किले के अंदर पहुंचते ही पहुंचते मैं सुल्तान को जेल में डलवा दूंगा। और दोस्तों वही हुआ। अरे मुझको देखो तो लाल सिंह ने अपनी अखें छिलाई थी तलवार कैसे एक करो जड़ा को हेरे फल की पे छतुरी टूक उड़ जाई। समझे भाई घट आई अब हम करे
जियाए बाढ़े तेरे महुबे थे मटिया परी विदेश अनुआई। अरे सुन दई मैया प्राण छोड़िए भैया बिलख बिलख मर जाए और प्राण हतेरी पे धर ली ने अपनो माया मोह बिसराई। अरे धरो दह लगा तोर पलकी में सो सुलग घेरे लाओ तो उठाई गई तक के मारो कुमर सिंह थे तेगा गिरो धरन पे जाई। अरे सुलझे कूद पड़े फल की ते हंस के तेग उठाई ले जाए और 32 ससुर ने सुलखे ने महलन गौ शना को छाई। अरे कोई कोई भाज मरो महलन पे तुम खो जाए कुठरियन माई और कोई कोई भाज परो तो महलन पे और द्वारे पे पहुंचो जाई। सोई हाथ जोड़ के रतन सिंह ने तब सुलखे दे कही सुनाई और अब हम जानी अपने मन में तुम्हारो कोई दुशरिया नहीं। अरे दो को तीनों सुलखे को रतन सिंह लई कैद कराई और चुंगिल देह का डर सुलखे को पत्थर सिला दई रखाई। अरे कारे नागनून ले खारे सोदा कभी दे कराई और खारे नून भय का मिशुरी है अवतार महोबे क्यारी। दोस्तों इधर तो सुलखान सिंह राजकोट में कैद हो गए जब ये खबर सुलखान की होने वाली पत्नी कमला को मिली कि तुम्हारे हृदयेश्वर महाराज रतन सिंह ने कैद कर लिए तो दोस्तों उस गोरी के हाल क्या हुए। अरे सुनी खबर ये कमला ने मन में सोच सोच रह जाए और पिता हमारे बैरी हुए गए प्रीतम कैद ले करवाई। चोरियां छार छार हो जाए और हाथ पटक देते धरती से हाय दैया गत कहीं न जाई। अरे चारों ओर को देखते धर धर दृष्ट कुहलिया क्यारी और कैसे प्रीतम से मिल पावे कैसे कहा करे हम जाई। अरे तोलू भाभी दाखिल हो गई और कमला पे कहीं सुनाई और पाती भेज दे वाला पे बेसुलखे को ले बिछुड़ाई। और स्वस्ति श्री आला को लिख दई और पीछे से राम जुहारी। अरे प्रीतम मेरे भ्रात तुम्हारे बाबुल कैद ले करवाए और किला पिछारी जो दाहत है तामे सुलखे दे डरवाई।
पीछों जल्दी से चढ़िया बोय और भैया को ले छुड़ाई। अरे चिट्ठी लिख के है कमला ने मालिनी हाथ सौंप दई जाए और चल दई मालिनी जन्मा से पूरा हमें मिले उदय सिंह राय। कह दई मंडली कसे बुशा गई एकदम आई। दोस्तों, जब मलखान सिंह ने सुना कि मेरा भैया रतन सिंह ने धोखा देकर कैद कर लिया तो मलखान बाबर से दहाड़ के बोला, सिंह के राज कोट को अब हम जाए के करे बेशुमार। अरे हाथी चढ़ैया के हाथ चढ़ गए घोड़न जीना है दे कशबाई। उदल चढ़ गए तेरे शबेंदुल पे तो शब से कहन तो लगे समझाई। अरे सदान चोला के मानुष को मिली है जवानी आवे न बारंबार। चढ़िया अनी पे जोरे मर गई हो तो कीरत गावे सकल संसारी। अरे पानी राखो तो चंदेले को अपनो नाम है बढ़ावो जाए। दे दे पानी तो रजपूतन को उदल आगे पुदाव है बढ़ाई। अरे रतन सिंह के राज कोट को घेरो जाए के बना फरलाल। खबरी पहुंच गई रतन सिंह पे बेउलाए दे फौज सजाई। अरे मोहरा पर है करण खेतन में देखे किन पे के राम रिसाई। इहे फौज है रतन सिंह की उतमे फौज है बना फरकियारी। याद रहे मेरे हम उम्र दोस्तों, जिस समय महाराज रतन सिंह युद्ध के लिए तैयार होकर आए, इधर मलखान सिंह और उदल जिनकी आंखों में खून के शोले धधक रहे थे। दोस्तों हुआ क्या, अरे आए मुकाबिल दोनों फौजें अब आगे के सुनो हवाल। और दोनों ओर से तो पे छूटे धुआं ना रहो तो सुरग में छाई। अरे बरसे गोला जैसे ओला गोली मूंगा बूंद बरसाई गई। और बम के गोला जे छूटत है काना घाली नाई सुनाई।
चोच लाल हो जाई। अरे गोला लागे जाए हाथी के रन में ढीके और मर जाए कैसे, और जोन ऊंट के गोला लागे रण में गिरे चकता खाई। अरे गोला लगे जर घोड़ा के चारों शुम चित्त हो जाए, और गोला जंजरिया जिनके लागे तिनको हार मास छुट जाए। अरे तो भी गह लाले हुई गई दिन पे हाथ धरो न जाए, और शूर हजारन दो उलंग के पहुंचे स्वर्ग लोक में जाई। अरे चढ़ी कमनिया ढीली हो गई गई चुटकिन के मां शौड़ाई कैसे, तेरा चटके बरदबान को भारी शूर गिरे भैराई। और अपन फराओ ना कोई जाने सब कोई मार मार चिल्लाए, और ऊंचे खाले कायर भाजे जेरन दुल्हा चले बराई। अरे ढीली धोतिन के पहरैया गलियन शर्त मरोरा चाली, और घोड़ी नचावत तेपन घट पे जो पर नारिन के लगवारी। अरे पहली बाज गए खेतन से बत्ती लगत तोप में जाए, और हाथी डारे जोर खेतन में शो पर्वत से बड़े दिखाई। अरे उधर बोले राजपूतन से शव मूर्छन पे पहुंचे जाए, और सदान अमरे जा धरती पे यारो सुनियो कान लगाई। अरे शर्म मढ़ैया सब काऊ की कोई आज मरे कोई काली, और जियत जिंदगी को मेला है आखिर जाऊ काल के गाली। अरे जो मर गई हो रण खेतन में कीरत चली अगारू जाए, और जीत की चली हो जो महुबे को सोने कड़ा दे पहनाई। अरे भग के जाइयो शबर भूमि से धरती तोप दे उड़वाई, और बढ़े सिपाही महुबे बारे ले ले हाथ ढाल तलवार, और भगे सिपाही पर्वत वाले शबरे डारी डारी तलवार, और दैया चाल मचो खेतन में सूरजन का करे बनाए। कोई कोई रोब तुहरे लड़कन को, कोई कोई पुरखन पूरे चिल्लाए। अरे कोई कोई रोबे मृग नैनिन को कलिय बोनो लाए करार, और मुख नहीं देख पाओ गोरी को अपनों ने दिखाओ ना, और पहले शाब का मेरे आए थे अब घर हुई को शहजार, और जिंदा कर जाए समर भूमि दे तो घर कथा कर ही जाए। अरे तीन पहर भर चली सिरोही और बह चली खून की धार, एक सुम चबकत है घोड़न के मोजा अंधे सिपाहिन क्यारी। अरे जागत देखी कुमार सिंगनी तब उदल से कही सुनाई कर, और नाहक ठाकुर फौज कटावो हम तुम खेले जूझा घाई। अरे जामन भाई गई उदल के और वैसे है कही सुना,
लागे कुंवर सिंह से ठाकुर सुन ले कान लगाई। अरे ली का बांध दे चंदा लेने पहले चोट चला देना और छोट या बनी पहले कर ले ना फिर स्वर्ग बैठ पछताऊ। पीसी जब उदल पे धर के तेग छोड़ दई जाई। अरे तेग छोड़ो कुंवर सिंह ने उदल दीनी ढाल आई। तो जितनी मारे कुंवर सिंह की काटी देव कुंवर के लाई। अरे भाला लेके कुंवर सिंह ने तब उदल पे भाला लाला देखो घोड़ा पेट तले हुए जाई। अरे जाए पिछारी भाला गिर गयो धरती धूरी उठानी जाए और कड़ा बीन पिस्तौल तमंचा हन हन मारी मूठ कटारी। अरे ये उड़ाई गई घोड़ा के घोड़ा उड़ो सुरग में पटानो चौचकिन को सन्मुख लखे उदय सिंह राजी। अरे मन में जानी कुंवर सिंह ने अब न बचे प्राण हमारे और धर ललकार दई उदल ने अब तुम सावधान हो जाओ। कुंवर सिंह पे धरती गिरे भरारा खाई। अरे कूद बेंदुला से उदल ने उनकी डंडे लई बंधाई और कुंवर सिंह खेतन में बन गए मर्दो ध्यान बिसर ना जाई। दोस्तों याद रहे जब कुंवर सिंह को उदल ने बंदी बना लिया तो कुंवर सिंह का छोटा भाई लाल सिंह जब सामने आया। अरे जहां पर ठाड़े लाल सिंह ते मलिखे वहां गिरा से जाए और हम तुम लड़े हैं रन खेतन में दोए में एक जनो रह जाई। और तनी के नन मालिके पे लाल सिंह लो गुर्ज उठाई के और शोधर धम को हेर मालिके पे मनिया उनको भय सहाई। अरे मात पिता को सुमिरन करके धर के ध्यान गुसैया क्यारी और अष्टभुजी दुर्गा को सुमिरो मलिखे खेच लई तलवारी। अरे ताती पीसी चली बतीसी उनले तेग झोंक दई जाए और लगो चपेटा लाल सिंह के धरती गिरे तमारो खाई। अरे आगे बढ़ के वीर मल्हारे लाल सिंह लेके दिखराई गई और तोलो राजा रतन सिंह ने आके जबरदस्ती ललकारी। अरे तमें आल्हा सन्मुख आए गजपत सावद पे अशुभार और शाकर दे दई पक्षावद को होदा भूमि खेच लो जाई। अरे राजा गिरधे पर ले हो गई फौजी भाजी पीठ दिखाई तब आल्हा बोले रतन सिंह से राजन सुनो हमारी बात।
मलखे खोद कराए दे तारीफ। सोई सिक्का जम गो रतन सिंह पे बोले हाथ जोड़ घिंगियाए, और गरुए नाते हम चाहत दे शोषण करने दे मिलाई। अरे यमुना लड़ने की इच्छा है साजी दीदी तुम्हें सुनाई, और तुम शबलायक देवे वाले लड़कन के देव छुड़वाई। अरे रतन सिंह थे दल से जल दे मलखे ऊदल शंगल बाज, और रंग महल में जिस दम पहुंचे सुलख की कैद छुड़ाई ले जाई। अरे भाव बुलवा चूड़ा मर को तनले बेदी दई रचाई, और खबर भेज दई है लश्कर में अपने नेगी ले बुलाई। अरे डब्बा लेके गहने बालो ढेवा गो महल में आई, और जितने नेगी रतन सिंह थे तिनको दीनों ने गया घाई। अरे भामर सात बड़ी सुलखे की सब दस्तूर दे करवाई, और विदा कराबत सो कमला की मलखे मोहरे दई लुटाई। अरे पल की आई जब लश्कर में तब आल्हा दो हुक्म सुनाई, और कूच कराई देव महुबे को तमुअन में खे देव खाई। अरे जितनो लश्कर को महुबे को शबरे पूछ दे करवाई, और 15 दिन की मंजिल करके पहुंचे नगर महोबे जाई। अरे खबर सुनी जब रानी मल्हना आए ब्याही वीर सुलखान, और घर घर बंधन बार बंधाई ब्याह के होने लगे सामानी।